guys, today we start a new chapter that is animal tissue. Here we will discuss about structural organization in animals. ठीक है, तो इसको पढ़ने से पहले देखो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होता है। यूनिसेलुलर जो सिंगल सेल के बने होते हैं और मल्टी सेलुलर जो वो दो से ज्यादा सेल का बना होगा। तो देखते हैं क्या होता है ये। देखो ये इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक एनिमल्स का, एक मल्टी सेलुलर एनिमल्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है, उसका लोवेस्ट लेवल से हाईएस्ट लेवल तक जाना। तो इस क्लास में हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एन मल्टी सेलुलर एनिमल। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक एनिमल्स का कैसे फॉर्मेशन होगा। तो एक एनिमल्स का हमेशा से लोवेस्ट लेवल से ही फॉर्मेशन होता है। तो उस लोवेस्ट लेवल से हम लोग हाईएस्ट लेवल की ओर जाएंगे। तो सबसे पहला लोवेस्ट लेवल क्या देखते हैं। सबसे पहला होता है सेलुलर लेवल, सबसे पहला होता है केमिकल लेवल। इस केमिकल लेवल में क्या होता है कि जितने भी एटम्स हैं, जैसे कि होता है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ठीक है, ये सब केमिकल्स लेवल्स में आएगा, ठीक है। और दूसरा होता है सेलुलर लेवल। एक चीज और, केमिकल लेवल सबसे लोवेस्ट लेवल होता है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्मेशन होने के लिए केमिकल लेवल सबसे लोवेस्ट लेवल होगा। और इसमें क्या होगा, एटम्स आर ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म मॉलिक्यूल्स। अब सेकेंड होता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में क्या होता है, जितने भी केमिकल्स हैं वो सारे कॉम्बिनेशन करके एक सेल्स का फॉर्मेशन करेगा। और जैसे कि हम लोग को पता है सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। और ये सेल्स जो है एक स्पेशल, एक पर्टिकुलर फंक्शन को कैरी किया रहता है, एक फंक्शन रहता है उसका, ठीक है। और इस फंक्शन को, जो फंक्शन करेगा वो, उस फंक्शन को हम लोग डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट लेवल होता है हमारा, थर्ड होता है टिश्यू लेवल। देखो टिश्यू क्या होता है, सेल्स, वैसा सेल्स जो सिमिलर हो स्ट्रक्चर में, ऑरिजिन में और उसका फंक्शन में, ये कंबाइन करके एक टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा। टिश्यू लेवल चार तरीके का होता है, कनेक्टिव, एपिथेलियल, मस्कुलर और नर्वस सिस्टम। ओनली नर्वस। अब नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आपका आएगा ऑर्गन लेवल, ठीक है। ऑर्गन लेवल से क्या समझ में आ रहा है कि एक ऑर्गन का फॉर्मेशन होगा तो जितने भी टिश्यू हैं सारे कंबाइन करके एक ऑर्गन का फॉर्मेशन करता है, ठीक। और एक ऑर्गन, ये ऑर्गन एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करेगा, जैसे कि लंग्स का परफॉर्म, जो भी ब्रीदिंग, हार्ट का जैसे कि परफॉर्म, ब्लड का, ठीक है। तो जितने भी पार्टिकुलर ऑर्गन्स है सारे का फंक्शंस इस लेवल में होता है, ठीक। रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक, क्या होता है रिस्पिरेटरी सिस्टम में, लंग्स के वजह से हम लोग ऑक्सीजन को ले पाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ पाते हैं, ठीक। फिफ्थ होता है हमारा, नेक्स्ट होता है सिस्टम लेवल, ठीक है। ये सिस्टम लेवल में क्या होगा, जितने भी पार्टिकुलर ऑर्गन है ये सारे एक साथ वर्क करते हैं और सारे वो ऑर्गन्स एक साथ मिलकर एक ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। और सिस्टम लेवल में ही बहुत सारे सिस्टम आएंगे, उसको भी क्लेरिफाई करेंगे हम, ठीक है। तो हम लोग अभी क्या देखें कि लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, मतलब किसी भी मल्टी सेलुलर एनिमल्स में एक लोवेस्ट लेवल से एनिमल्स का तैयार होता है। जैसे केमिकल लेवल में देखें कि एटम्स ज्वाइन करके फॉर्म कर रहा था मॉलिक्यूल्स को, ठीक है। ये सबसे छोटा होता है, लोवेस्ट लेवल होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म होने में सबसे लोवेस्ट लेवल केमिकल लेवल होगा। उसके बाद सेलुलर लेवल होता है, ये केमिकल्स इसमें आके एक सेल्स का तैयार करेगा और डिवीजन ऑफ लेबर होता है इसमें। और ये जो सेल्स है, ग्रुप ऑफ सेल्स मिलकर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। एक ऑर्गन लेवल में क्या होगा, एक पार्टिकुलर ऑर्गन आएगा जो टिश्यू से कॉम्बिनेशन करके आता है, ठीक। अब अब देखते हैं नेक्स्ट क्या होता है सिस्टम लेवल में। अब देखेंगे कि सिस्टम लेवल में कितने सारे सिस्टम आएंगे जो परफॉर्म करता है अलग अलग फंक्शन।
देखो मैंने बताया कि सिस्टम लेवल में हर एक ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम का तैयार करता है। तो उस ऑर्गन सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम आएंगे उसके बारे में देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहला होता है ऑर्गन लेवल था। अब इसमें कौन कौन से सिस्टम आते हैं ऑर्गन लेवल। ठीक है, इसमें कौन कौन से सिस्टम आएगा उसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहला सिस्टम आता है इंटीग्यूमेंट्री। सबसे पहले सिस्टम आता है इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम। ये मेनली स्किन से बना होता है। ठीक है, ये इसका काम है स्किन। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ ओनली स्किन। सेकेंड आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, सेकेंड आता है सर्कुलेटरी सिस्टम। इसमें हम लोग ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, और थर्ड आता है रिस्पिरेटरी सिस्टम। रिस्पिरेटरी सिस्टम में जैसे कि एक्सटर्नल पार्ट्स, जैसे कि हम लोग को नसल कैविटी, नॉस्ट्रिल्स हो गया, तो ये सारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में होगा। और इंटरनल पार्ट्स क्या क्या हो जाएंगे, फेरिंग्स, लैरिंग्स और आपका ट्रैकिया हो जाएगा। ठीक है, तो फेरिंग्स को हम लोग बोलते हैं, फेरिंग्स और लैरिंग्स हो गया आपका। लैरिंग्स हो बोलते हैं वॉइस बॉक्स को, और फेरिंग्स बोलते हैं थ्रोट को, और ट्रैकिया विंड पाइप को बोलते हैं। ठीक है, अब फोर्थ पार्ट होता है मस्कुलर सिस्टम। ये मस्कुलर सिस्टम में क्या होगा, मेनली मसल्स आएंगे। ठीक है, फिफ्थ होता है फिफ्थ होता है एक्सक्रेटरी सिस्टम। इस एक्सक्रेटरी सिस्टम में मेनली आता है आपका किडनी, यूरिनरी ब्लैडर और यूरेटर, यूरेथ्रा। ये सारे एक्सक्रेटरी सिस्टम में आएंगे जो एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट को एलिमिनेट करेगा। ठीक है, और सिक्स होता है आपका सेंसरी सिस्टम। सेंसरी सिस्टम मतलब आप लोग तो पढ़े होंगे सेंस ऑर्गन के बारे में। तो जो भी आईज, नोज, ईयर, टंग, स्किन है वो सारे सेंसरी सिस्टम में आएंगे। सेवेंथ होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। सेवेंथ होता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेनली आपका आता है मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं सेवेंथ। ठीक है, अभी जैसे हम लोगों ने बताया सिस्टम लेवल के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल नहीं, यहाँ पे सिस्टम लेवल होगा। मैंने अभी बात बताया कि इंटीग्यूमेंट्री सिस्टम किसे कहते हैं, एक्सक्रीटरी सिस्टम किसे कहते हैं। ठीक है, उसमें क्या क्या आता है। तो ये सब बेसिकली इंट्रोडक्शन क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड, टिश्यू, उसके पार्ट्स, ये सब के बारे में पढ़ेंगे। तो और भी कुछ सिस्टम लेवल है, उसके बारे में देख लेते हैं। सेवेंथ सिस्टम लेवल आता है आपका इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम में बेसिकली वो पाया जाता है बोन मैरो, डब्ल्यूबीसी जिसे व्हाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स भी कहते हैं। और आपका सिस्टम में आएगा स्केलेटल सिस्टम। इस स्केलेटल सिस्टम में बेसिकली आपका कार्टिलेज और बोन्स वगैरह आता है। नेक्स्ट आता है इंडोक्राइन सिस्टम। इसमें क्या होता है, जो भी डकलेस ग्लैंड्स हैं, ठीक है, वो डकलेस ग्लैंड्स एक हार्मोन्स का सेक्रेशन करते हैं। तो उस हार्मोन्स के बारे में इसमें इंडोक्राइन सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। टेंथ होता है मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम तो बहुत बता दिया था ना, तो लास्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। ये डाइजेस्टिव सिस्टम्स में जितने भी डाइजेस्टिव जूसेस का रोल्स होता है इसमें। ठीक है, लास्ट पॉइंट क्या होता है, एक लेवल्स ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन में लास्ट पॉइंट होगा आपका
ऑर्गेनिज्मिक लेवल, ऑर्गेनिज्मिक लेवल। देख ये जितने भी पार्ट्स हैं, ये जितने भी पार्ट्स हमने बताया, जितने भी सिस्टम थे, ठीक है, ये सारे टोटल्स मिलके एक टोटल बॉडी ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करता है। और ऑर्गेनिज्मिक लेवल को हाईएस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में इंक्लूड किया जाता है। तो हम लोगों ने जैसे पढ़ा है कि लोवेस्ट लेवल ऑफ स्ट्रक्चर में आता है आपका केमिकल्स लेवल्स, ठीक है, केमिकल्स लेवल के बाद आएगा सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल के बाद आता है टिश्यू लेवल, टिश्यू लेवल्स के बाद आता है आपका सेल्स, टिश्यू लेवल्स के बाद आएगा आपका ऑर्गन में, ठीक है, ऑर्गन से आएगा ऑर्गन सिस्टम में। तो ये आपका बेसिक डायग्राम है, ठीक। इस बेसिक डायग्राम से ये आपका इंट्रोडक्शन क्लास था। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्लड के बारे में, उसके पार्ट्स और WBC किसे कहते हैं, तो सारे हम नेक्स्ट क्लास में इस बात को क्लियरफाई करेंगे।